Hello students, my name is Aryendra Pal Gangar. I teach class 5th lesson 12. हमारे जो हैं इसमें चैप्टर 9 के बाद 10 और 11 कट हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम आपको चैप्टर लेसन जो आपको पढ़ाते हैं हम लेसन 12 दी कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मशीन ऑफ द प्रेजेंट टाइम। सबको मालूम है ना। कंप्यूटर इज यूज्ड ऑफिस, schools, library and many things. Man as the develop of the computer. कंप्यूटर जो है हमारे समय में बहुत अधिक उपयोगी है। कंप्यूटर आल स्टूडेंट को कंप्यूटर आना चाहिए। ऐसा प्रयास किया जाता है कंप्यूटर जो स्टार्टिंग से ही बच्चे को आ जाए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ही होगा। कंप्यूटर के मोबाइल इज़ एज द स्मॉल कंप्यूटर। मोबाइल भी एक छोटा सा कंप्यूटर ही है जिसके सारे हम बहुत सारे इस समय कोरोना के काल में मोबाइल पे भी हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें सीख चुके हैं जो कि कंप्यूटर में होती हैं, होती नहीं। तो कंप्यूटर कंप्यूटर क्या होता है। आज हम क्लास 5th का लेसन 12 पढ़ाते हैं द कंप्यूटर। पहले रीड करते हैं कंप्यूटर के बारे में। द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड compute, which means to calculate. A computer does all the work very quickly and correctly. It does a lot of work in a few seconds. Computer works swiftly like the human brain. It solves our problems easily. It commits no mistakes. It does not feel tired. It does not forget anything. In this way, computer is our very friend. Do you know who invented of the first computer? Dr. Alan M. Turner invented it in 1943. At that time, it was the hung machine, but now it is changed in the small box like machine. It can be the pallet of small table. You can put your lab. A small computer can be the pallet even in the pocket. The computer remember all the numbers. It never forget any information. When we press the button, all the disguised number and information come before us on the screen. Nowadays, people are using computers in every step of life. Computer is the wonderful machine. It is useful in many ways. It is used in the various researches. Electronic machine email is the system of the sending message throughout a computer. I teach and you read the chapter. हमने ये पढ़ाया और आप इसे पढ़ेंगे दी कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको पहले बताया, थोड़ी दो एक लाइन और बताता हूँ। कंप्यूटर जो एक ऐसी मशीन है, एक ह्यूमन मतलब मनुष्य के मस्तिष्क के द्वारा बनाई हुई ये मशीन है। जैसे मनुष्य का मस्तिष्क होता है, आज यहाँ विचार करते हैं हम, अभी यहाँ हैं और अभी लंदन हैं, अभी मास्को हैं, अभी कहीं हैं। तो हम कंप्यूटर से भी हम यहाँ देख सकते हैं बैठे बैठे कहीं इंटरनेट के माध्यम से कहाँ क्या हो रहा है, देश के अंदर कहाँ क्या नहीं हो रहा है, देश के अंदर हमारे कौन सी पॉलिटिशियन है, कहाँ का राज्य क्या कर रहा है, कौन सा देश विदेश, सारी जानकारी हम कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल मैसेज के माध्यम से भी हम भेज सकते हैं, ले सकते हैं और सबको इसकी जानकारी कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ द एक कैलकुलेट मशीन भी कहते हैं इसे। किसी भी चीज़ की गणना करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करता था तो क्या होता था कि व्यक्ति क्या करता था, बहुत देर लगाता था किसी भी गुणांक को, कोई लंबी चौड़ी कोई गुणा हुआ करती थी,
10 या 15 डिजिट में अगर कोई मल्टीप्लाई करनी हुई तो बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन कंप्यूटर का जब से युग हुआ, जब से कैलकुलेट हो गया, कैलकुलेट कंप्यूटर मीन कैलकुलेट होता है, उसे हमने लिया, तुरंत जल्दी से मल्टीप्लाई की, तुरंत हमें उसका आंसर आ जाता है। किसी भी तरह किसी भी फंक्शन में कहीं भी पहुंच जाओ, हमें पहले पता नहीं हुआ करता था कि देश के अंदर क्या हो रहा है। हमने यहाँ से अभी बटन क्लिक किया, दिल्ली, नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से किया हमने, अब दिल्ली में क्या हो रहा है, तो यहाँ से हमने देखा कि कौन सी सरकार, मोदी जी क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने देखा कि मोदी जी कहाँ हैं, तुरंत बटन क्लिक किया था, मोदी जी। कोई भी राजनीतिक पॉलिटिशियन ले लीजिएगा, बुक्स के अवेलेबल ले लीजिएगा, कौन सी बुक्स कौन सी लिए होना चाहिए, हमें इस बुक को हमें पढ़ना, हमारे पास बुक्स नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से हम जो कंप्यूटर के माध्यम से सारी बुक को हम टाइप किया जा सकता है, किसी भी चीज़ को हम उसमें क्या किया, डाटाबेस हमने जो सेव कर लिया, प्रिंट हमने कर दिया, प्रिंट सेव करने के बाद हम उसको हम क्लिक कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी समय हम कोई भी फाइल देख सकते हैं। हमें अगर यहाँ फर्स्ट से पढ़ते हैं और इंटर तक पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में हम अपना पूरा डाटा फीड कर लेते हैं, कि स्कूल वाले फीड कर लेते हैं, उन्होंने देखा बटन दबाया, आपका एसआर नंबर आ गया, और एसआर नंबर से हमें पता लग जाता है कि बच्चा कितना, पूरा कंप्यूटर में हमारा जो डाटा इनका फीड हो जाता है। कहीं फीस का कलेक्शन, किसी भी चीज़ का जो भी है हमारा कंप्यूटर के माध्यम। बैंक में चले जाइए, बैंकों में देखिए कंप्यूटर, पहले बैंकों में बहुत टाइम लगा करता था, लेकिन नाउ डेज आज के समय में कंप्यूटर का हो गया। उन्होंने जैसे अकाउंट नंबर दबाया, आपका पूरा डिजिट आ जाता है, आधार नंबर लगाया, पता लग जाता है कंप्यूटर से तुरंत कि कौन से बैंक में आपका कौन सा अकाउंट है, क्या क्या, कौन से अकाउंट में क्या क्या रुपीज़ है, कितना कितना क्या है, तो सारा कुछ यहाँ से हमारे कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर जो है मेन एक मनुष्य की एक बहुत अधिक वो हो गई है, एक मतलब मनुष्य की एक हमारे जो मस्तिष्क की एक सबसे बड़ी पहचान क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर का मेन योग हो गया है। ऐसी मोबाइल जो एक हमारा छोटा सा कंप्यूटर है, दिस इज़ द स्मॉल कंप्यूटर इज मोबाइल, मोबाइल भी एक हमारा कंप्यूटर है। इसके माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ें, कोई ऐप कोई भी डाउनलोड करके कोई भी किसी भी चीज़ को कुछ भी देख सकते हैं। तो दी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बताते हैं। दी कंप्यूटर, दी वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम दी वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। दी वर्ड माने शब्द, कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द कम माने आया फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विद द मीन ऑफ कैलकुलेट। कैलकुलेट मतलब किसी भी चीज़ को हम क्या करने, कैलकुलेट, किसी भी चीज़ को हम क्या करने के लिए, उसका गुणन करने के लिए, गुणनफल करने के लिए, उसका गुणांक निकालने के लिए, उसका जोड़ घटा, कोई भी सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एडिशन, किसी भी चीज़ को या कहीं से कोई भी चीज़ देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का युग आया, कंप्यूटर आया था। ये कंप्यूटर डज ऑल दी वर्क वेरी क्विकली एंड करेक्टली। कंप्यूटर जो है सारा वर्क क्या करता है, बहुत शीघ्र और बहुत सही करता है। करेक्टली माने ठीक करता है, गलत नहीं करेगा। यदि आपका बटन गलत वो हो गया, आपने दबा दिया तो बात अलग है, नहीं तो कंप्यूटर क्या करता है, एकदम बिल्कुल करेक्टली आंसर देता है। इट डज ए लॉट ऑफ वर्क इन द फ्यू सेकेंड, और बहुत सारा कार्य कितना, फ्यू माने कुछ ही सेकंड, फ्यू माने कुछ सेकंड में ये पूरा वर्क कर लेता है। कंप्यूटर वर्क सिंपली लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, ये मनुष्य के दिमाग से भी आगे होता है। एक मनुष्य का दिमाग है, वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर वैसे ही कार्य करता है जैसा मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करता है। इट सॉल्व आवर प्रॉब्लम ईजली, ये हमारी सारी समस्याओं को बहुत जल्दी से सॉल्व माने हमारी समस्या का निस्तारण बहुत जल्दी से कर देता है। इट कमिट्स नो मिस्टेक, ये कभी भी कोई गलती नहीं करता। यदि हमसे कोई की गलत दब जाए तो नहीं, वैसे कोई की गलत नहीं रहे तो ये बिल्कुल ठीक हमारी गलती, कोई गलती को मिस्टेक नहीं करता। इट डज नॉट फील टायर्ड, ये कभी हमें क्या नहीं करता, दुखी नहीं करता है। इट डज नॉट फॉरगेट एनीथिंग, और कोई भी चीज़ ऐसी है जो इसे भूलता नहीं है। अगर हम कोई स्पेलिंग लिखते हैं, अगर गलत हो जाती है तो तुरंत रॉन्ग लिख के आ जाता है, उस पर तुरंत क्लिक आया, उस पर नीचे अंडरलाइन हो जाती है। तो इट डज नॉट फॉरगेट एनीथिंग, कोई गलती नहीं करता। इन दिस वे, किसी भी समय, कंप्यूटर इज़ आवर बाइनरी फ्रेंड, ये हमारा क्या है, एक मित्र बन गया है। कंप्यूटर एक हमारा घनिष्ठ मित्र बन गया। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर, क्या आप जानते हैं किसने, कौन व्यक्ति था, हु माने कौन, इन्वेंट माने खोज की थी, फर्स्ट सबसे पहले कंप्यूटर की खोज किसने की थी। उनका नाम था डॉक्टर एलन एम ट्यूनर। डॉक्टर एलन एम ट्यूनर जो थे, उन्होंने इन्वेंट माने खोज की इन 1943, यानी 1943 में उन्होंने कंप्यूटर की मशीन का आविष्कार किया, कंप्यूटर मशीन का आविष्कार किया था। एट दैट टाइम इट वाज हंग मशीन, ये बहुत बड़ा था उस समय मशीन बहुत बड़ी थी। उस समय डेस्कटॉप आया करते थे, उस समय मशीन बहुत बड़ी थी। ये थोड़ा छोटा हुआ, डेस्कटॉप बने, टेबल पे लगाए गए थे, टेबल पे लगाए गए, टेबल के बाद उसके बाद लैपटॉप आए, लैपटॉप इससे छोटा हुआ करता था, बैग में रख लो। अब तो क्या होगा, टैबलेट आ गए, मोबाइल में इतने सारे फंक्शन ऐसे आ गए जो कंप्यूटर का कार्य सारा मोबाइल में भी हो सकता है, आ गया नहीं। नाउ बट नाउ इट हैज़ चेंज द स्मॉल बॉक्स लाइक मशीन,
आज के समय में इसे चेंज माने बदल दिया गया है इनटू द स्मॉल बॉक्स, एक छोटे से बॉक्स के रूप में लाइक मशीन बना दी गई है, जैसे लैपटॉप कहते हैं लैपटॉप। इट कैन बी प्लेस्ड ऑफ स्मॉल टेबल, और इसे छोटी सी टेबल पर भी हम रख कर इससे कार्य कर सकते हैं। यू कैन पुट योर लैप, और इसे हम जो लैपटॉप के रूप में भी रखते हैं। यू कैन पुट मान रख सकते हैं योर लैप, इसे हम अपनी जेब में भी रख सकते हैं, पॉकेट भी बना सकते हैं। पॉकेट माने जैसे कहते हैं टैबलेट भी आते हैं। ए स्मॉल कंप्यूटर कैन बी प्लेस्ड एवरी इन दी पॉकेट, कहना है अब ये स्मॉल एक छोटे छोटे जो कंप्यूटर कैन बी प्लेस्ड, हम इनका यूज कर सकते हैं स्थानों पर एवन इन दी पॉकेट, अपनी पॉकेट में रखकर भी इनका यूज कर सकते हैं। पॉकेट में जैसे हम कहते हैं टैबलेट। दी कंप्यूटर रिमेंबर ऑल दी नंबर्स, कंप्यूटर कभी भी किसी भी नंबर को नहीं भूलता है। ऑल नंबर, सारे नंबरों को रिमेंबर माने याद रखता है। इट नेवर फॉरगेट एनी इन्फॉर्म, और किसी भी इन्फॉर्मेशन को नहीं भूलता। कंप्यूटर में कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा, हम तुरंत कोई फाइल बनाएंगे और उसे सेव कर देंगे, दोबारा जाके फिर से खोलेंगे तो फिर से वही फाइल स्टार्ट हो जाती है। व्हेन वी प्रेस द बटन इन द डिस्क्रीट नंबर इन द इंफॉर्मेशन कम्स यूज दी ऑन द स्क्रीन, और हमारी जो भी फाइल होती है उसे हम जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तुरंत उस फाइल को जो हम जैसे ही बटन को जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तुरंत हमारी कोई फाइल निकल कर आ जाती है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर मशीन। तो कंप्यूटर मशीन का हमने देखा क्या क्या यूज़ है, कितना कितना यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ कंप्यूटर मशीन का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, nowadays people are using the computer in every step of life। nowadays आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, यूजिंग माने प्रयोग कर रहे हैं कंप्यूटरों का इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, जीवन में हर जगह इसका यूज हो रहा है। कंप्यूटर इज़ द वंडरफुल मशीन, कंप्यूटर एक क्या आश्चर्यजनक मशीन है। इट इज़ यूजफुल इन मैनी वेज, और ये बहुत जगह इनका यूज होता है। इट इज़ यूज द वेरियस रिसर्चेज, और इनका यूज क्या होता है, कहीं किसी चीज़ की कोई रिसर्च माने खोज करने के लिए इनका यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिन्हें कहते हैं ईमेल इज़ द सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेज थ्रू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के माध्यम से हम किसी को मैसेज भेज सकते हैं। आज के समय में व्हाट्सअप भेजना है, कोई भेजना है, किसी तरह ये सब कंप्यूटर के योग हो गया कि हमने कोई भी फाइल है उसे की और तुरंत उसे हमने क्या कर दिया, उसे हमने भेज दिया। अंडरस्टैंड। तो आपने कंप्यूटर वाला चैप्टर ही पढ़ा। ये कंप्यूटर क्या है फिर से हम पढ़ाते हैं एक बार, इसे फिर से इसका वो कर देते हैं एक्सप्लेन। दी कंप्यूटर the word computer come from the word compute which means to calculate। कंप्यूटर का अर्थ आता है, या कंप्यूटर क्या कम माने आता है, दी वर्ड कंप्यूट विद द मीन ऑफ कैलकुलेट, यानी किसी चीज़ की गणना करने के लिए, किसी चीज़ का जोड़ घटा गुणा भाग यानी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट एडिशन है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ की कैलकुलेट, कोई भी कैलकुलेट कीजिए, उस कैलकुलेट करने का मतलब एक कंप्यूटर होता है। अंडरस्टैंड। The word computer come from the word computer comes from the word compute which means to calculate, किसी भी चीज़ की गणना करने के काम के लिए कंप्यूटर कहते हैं। एक कंप्यूटर डज ऑल दी वर्क वेरी क्विकली, कंप्यूटर जो है सारा कार्य क्या करता है, वेरी क्विकली बहुत शीघ्र करता है, एंड करेक्टली और सही करता है। इट डज ए लोट ऑफ वर्क, ये क्या करता है, बहुत सारा कार्य करता है, इन फ्यू सेकेंड, बहुत कम सेकेंड में ये अपना कार्य कर देता है। कंप्यूटर वर्क सेफ्टली लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर क्या करता है, अपना कार्य सेफ्टली लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, उसका कार्य क्या होता है, मनुष्य के हृदय के समान इसका कार्य, मनुष्य जैसा अपना कार्य करता है। दिमाग, मनुष्य का जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसी की तरह कंप्यूटर क्या करता है, कार्य करता है। जब मनुष्य का माइंड होता नहीं होता है, कार्य करता है, जल्दी जल्दी लिया सब्ट्रैक्ट साइड कोई भी चीज़ निकाल लेंगे कहीं से कोई चीज़, तो वैसे ही कार्य करता है। अभी तो कहते हैं कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, कंप्यूटर की तरह होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर कार्य करता है ऐसे ही स्टूडेंट को भी उसकी तरह कार्य करना चाहिए। और ये कभी भी नहीं थकता है, इट डज नॉट टायर्ड, ये कभी थकता नहीं है। इट सॉल्व आवर प्रॉब्लम ईजली, ये हमारी सारी समस्याओं को क्या कर देता है, बहुत सरल रूप में सॉल्व यानी आसानी से समस्याओं को सुलझा देता है। इट कंप्यूट्स नो मिस्टेक, और ये कोई भी गलती नहीं करता है। इट डज नॉट फील टायर्ड, ये कभी भी क्या नहीं होता है, कभी भी नहीं थकता है। ये मैंने बताया आपको, ये कभी ऐसा नहीं कहता है कि मैं थक गया, जैसे बच्चे होते नहीं हम कि थक गए, हम नहीं करेंगे ये वर्क, लेकिन कंप्यूटर कभी ये नहीं कहता कि हम थक गए। इट डज नॉट फॉरगेट एनीथिंग, और कोई भी चीज़ की गलती नहीं करता है, कोई भी चीज़ नहीं भूलता है। इन दिस वे कंप्यूटर इज़ आवर वन फ्रेंड, कंप्यूटर क्या है, हमारा एक मित्र भी है, बहुत घनिष्ठ मित्र बन गया है।
डू यू नाउ हु इन्वेंट द फर्स्ट कंप्यूटर, क्या आप जानते हैं, डू माने क्या, इंट्रोगेटिव लिखा है लगा है, डू यू नाउ क्या तुम जानते हो, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये, डू यू नाउ क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड किसने प्रयोग किया, कौन प्रयोग करता किया किसने, द फर्स्ट कंप्यूटर पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर एलन एम तोमर इन्वेंटेड इन 1943 1943 में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। एट दैट टाइम इस समय इट वाज दी हंग मशीन, कैसी मशीन थी ये, बहुत बड़ी मशीन थी, बट नाउ इट है चेंज, परंतु अभी चेंज हो गई इनटू द स्मॉल बॉक्स लाइक मशीन, और ये छोटी सी मशीन में ये चेंज हो गई है। इट कैन बी पहले टू स्मॉल टेबल, ये अब छोटी सी टेबल पे भी इसका यूज कर रख के कर सकते हैं इसका, इतनी छोटी बन गई कि पहले बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे कंप्यूटर, बहुत बड़ी मेज़ लगानी पड़ती थी उसमें, कंप्यूटर का कितनी चीज़ें लगानी पड़ती थी उस पर, नीचे पूरी डिवाइस वाइस सभी चीज़ लगानी पड़ती थी, कई चीज़ें, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत छोटी छोटी मशीनें बन गई, इतनी छोटी वो बन गई है कंप्यूटर, इतना ऐसा छोटा बन गया कि स्मॉल टेबल पे भी यूज कर सकते हैं। यू कैन पुट इन दी योर लैब, और इसे बहुत छोटी सी जगह में से हम रख सकते हैं। ए स्मॉल कंप्यूटर कैन बी प्लेस्ड इवन इन पॉकेट, और एक छोटा सा कंप्यूटर जैसे हम कहते हैं टैबलेट, लैपटॉप, ऐसे छोटे छोटे बन गए, इन्हें हम अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, बैग में रख कर कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, और कहीं भी इसका यूज़ किया जा सकता है, कर सकते हैं नहीं। दी कंप्यूटर रिमेंबर ऑल दी नंबर, कंप्यूटर कभी भी किसी नंबर को कंप्यूटर रिमेंबर, कंप्यूटर याद रखता है ऑल दी नंबर, सभी नंबरों को, इट नेवर फॉरगेट एनी इन्फॉर्मेशन, और किसी भी सूचना को नहीं भूलता है। व्हेन वी प्रेस द बटन और द डिजिट ऑफ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कम बिफोर और स्क्रीन, और सारे नंबर सारी चीज़ें हमारी स्क्रीन पर आ जाती हैं, और सारी चीज़ों को हम तुरंत जो उसका डेटा हम क्या कर लेते हैं, फीड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और ये कंप्यूटर का पूरा डाटा हमारे उस पर आ जाता है, मोबाइल पर आ जाता है। मोबाइल पर भी हम इसका यूज़, बहुत सारी यूज़ हम कर सकते हैं। नाउ इट इज़, आज के समय में पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर, लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, मतलब किसमें, प्रत्येक स्टेप में, प्रत्येक जगह इसका हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर इज़ ए वंडरफुल मशीन, कंप्यूटर एक कैसी मशीन है, एक आश्चर्यजनक मशीन है। बताइए किस तरह से तुरंत किसी भी चीज़ की गणना करना है, कहीं भी कोई देखना है, दिल्ली, बम्बई, आगरा, देश विदेश की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ देखें, नए इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर का हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है। दिस इज़ द टेक्निकल मशीन, दिस इज़ वेरी ह्यूमन बैनरी मशीन, वेरी इंटरेस्टेड मशीन, इट इज़ यूज़फुल इन मैनी वेज, इनका यूज़ हम बहुत अच्छी जगह, बहुत कई जगह कर सकते हैं, बैंक, ऑफिस, स्कूल, बहुत जगह इनका यूज़ हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज द वेरियस ऑफ द रिसर्च, और कहीं भी रिसर्च करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, ए सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेज थ्रू द कंप्यूटर, जो हमारा जो है कोई भी मैसेज भेजना है, किसी भी को सेंड करना है, मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सअप करना, हम बैठे हैं यहाँ पर दिल्ली, हमें करना है, तुरंत ही वो ईमेल, तुरंत इसके माध्यम से ही, कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल जो है हमारा हो जाता है। किसी भी तरह कोई भी हम वाईफाई से बात कर सकते हैं, जैसे कहते हैं व्हाट्सअप कॉलिंग, व्हाट्सअप कॉलिंग सब कंप्यूटर के माध्यम से भी, हम कहीं को बैठे हैं, कहीं को डायरेक्ट देश विदेश की सारी हमारी इन्फॉर्मेशन हम जो इसके माध्यम से कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, कंप्यूटर इज़ द वेरी रोमांटिक, वेरी हाई टेक्निक मशीन, कंप्यूटर इज़ द वेरी बाइनरी मशीन। तो कंप्यूटर को हम कह सकते हैं बहुत अच्छी मशीन है कंप्यूटर का, इसलिए जो है सभी को कंप्यूटर आना चाहिए। ऑल स्टूडेंट लर्न एंड रीड, सभी स्टूडेंट इसे लर्न करना है, रीड करना है, और कंप्यूटर के बारे में पूरा हमें जो है समझना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इसे जो हम पूरा देखकर और इसे पढ़कर, इसे जो पूरी वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इसे रीड करेंगे, और इसे लाइक कर देंगे, अंडरस्टैंड। थैंक यू।